हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, क्या एशियाई नाटो से चीन का डर हकीकत के करीब है? ये एशियाई नाटो क्या है? वर्तमान में क्या ऐसा मुद्दा सामने आया कि ये पूरी परिचर्चा फिर उभर गई? आज की इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 3 मई को हवाई की राजधानी में अमेरिका के रक्षा सचिव ऑस्टिन के द्वारा 3 देशों के समकक्षों की मेजबानी की गई। इन 3 देशों में शामिल थे जापान के रक्षा मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा प्रमुख और साथ ही फिलीपींस के रक्षा सचिव। इनकी मेजबानी अमेरिका ने की ताकि क्षेत्रीय सहयोगियों को और जो छोटे साझेदार हैं उनको एक साथ लाया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में। यहां पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, एशियाई नाटो, ध्यान रखिएगा, क्वाड एक संगठन है जिसमें 4 देश शामिल हैं, यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड का गठन हुआ था ताकि इंडो पैसिफिक रीजन की शांति, समृद्धि, स्वतंत्र परिवहन का संरक्षण किया जा सके। लेकिन चाइना क्लेम करता रहा है क्वाड को एशियन नाटो के तौर पे। आपको चाइनीज मीडिया में बड़े स्तर पे दिख जाएगा जब वो क्वाड को एशियन नाटो के तौर पे संदर्भित करते रहे हैं। और चाइना बेसिकली ये क्लेम करता रहा है कि ये कहीं ना कहीं इन 4 देशों का संगठन है जो चाइना की आक्रामकता या चाइना के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। हालांकि भारत और अन्य देशों के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि क्वाड कहीं से भी एशियन नाटो नहीं है, क्योंकि क्वाड सैनिक संगठन नहीं है, बल्कि ये इंडो पैसिफिक रीजन की शांति, समृद्धता, फ्री नेविगेशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया एक संगठन है। ये तो है एशियन नाटो की अवधारणा। हालांकि चाइना की ये जो अवधारणा थी ना एशियन नाटो की, वर्तमान में एक दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही है, जब अमेरिका इस रीजन के ऐसे देशों के साथ अपने सहयोगों को और ज्यादा मजबूत करता हुआ दिख रहा है जिनका चाइना के साथ सीधा सीधा विवाद है। हम सबसे पहले बात करेंगे फिलिस्तीन की। हमें सबसे पहला मुद्दा मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगी कि ये बेसिकली साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है। ये 9 डैश लाइन है। चाइना की सीमा यहीं पे समाप्त हो जाती है, लेकिन चाइना यहां तक अपनी सीमाओं के विस्तार की बात करता है कि जहां तक ये रेड लाइन है वहां तक मेरी सीमाएं हैं। अब हम बात करें फिलिस्तीन की। ये फिलिस्तीन है और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, फिलिस्तीन का कहना है कि यहां तक मेरा क्षेत्राधिकार है। ध्यान रखिएगा, अब यहां पे चाइना अगर कह रहा है यहां तक है, फिलिस्तीन का यहां तक है, तो ये विवादित क्षेत्र है चाइना और फिलिस्तीन के बीच में। दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिला है बड़े स्तर पे। कई बार ऐसी परिघटनाएं सामने आती रहती हैं। सबसे पहली परिघटना 2012 में स्कारबोरो शोल को लेके थी। एक छोटा सा द्वीप है दक्षिण चीन सागर में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने इस फैसले को नहीं माना था। और अभी एक ताजा घटना हुई है अप्रैल में, फिलिस्तीन के जहाजों को चाइना के सरकारी जहाजों की तरफ से पानी उन पे डाला गया, उनका रास्ता अवरोध किया गया। तो ये काफी चर्चा का विषय रहा था। यानी इन दोनों में तनाव होता रहता है। फिलिस्तीन बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत शक्तिशाली देश नहीं है, लेकिन ऐसे में यदि फिलिस्तीन को अमेरिका का सहयोग बड़े स्तर पर मिल जाए तो चाइना की आक्रामकता को मिलकर कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा ही सहयोग, ऐसी ही सहयोग की जो बातें हैं हमें अमेरिका की मेजबानी में देखने को मिली। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ऑस्टिन और उसके मेहमानों ने इस बैठक में चाइना का ऑफिशियल नाम नहीं लिया, यानी चाइना शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन बीजिंग की बढ़ती क्षेत्रीय मुखरता को स्पष्ट तौर पे उनके एजेंडे में देखा जा सकता है। यदि आप अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की बात करो तो आज की डेट में अमेरिका की विदेश नीति कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की आक्रामकता अमेरिका के हितों के प्रतिकूल हो सकती है। अतः अमेरिका हर संभव प्रयास करता है कि चाइना की आक्रामकता को कम कर सके,
इसलिए वो इस रीजन के जो छोटे छोटे देश हैं जिनका संघर्ष अमेरिका के साथ है, एग्जाम्पल के तौर पे हम फिलिस्तीन का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को बहुत मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है ताकि चाइना की आक्रामकता को नियंत्रित किया जा सके, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का संरक्षण किया जा सके, फ्री नेविगेशन की रक्षा की जा सके। तो ये है, ऐसे में अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है, त्रिपक्षीय सहयोग कर रहा है, चतुर्पक्षीय जुड़ाव, जैसे चतुर्पक्षीय में मैंने आप लोगों को क्वाड का जिक्र किया, त्रिपक्षीय में मैंने आप लोगों को बताया, द्विपक्षीय यदि हम बात करें यूएसए और फिलिस्तीन, इन दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पे भी रक्षा संबंध बड़े सुदृढ़ हो रहे हैं ताकि अमेरिका काउंटर कर सके चाइना को इस रीजन में। तो अमेरिका इस तरीके के प्रयास कर रहा है, ध्यान रखिएगा। साथ ही अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस को अधिक सुरक्षा सहायता प्रदान करेंगे। कौन कौन? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस को, ये तीनों देश मिलकर अधिक सुरक्षा सहायता प्रदान करेंगे जो क्षेत्रीय विवाद में शत्रुतापूर्ण चाइना का या चीन का सामना कर रहा है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री को बैठक में आमंत्रित किया गया। ये इसी बात का संकेत है कि ऑस्टिन ने संकेत दिया है कि सुरक्षा मामलों में मनीला यानी फिलीपींस और वाशिंगटन के बीच बढ़ती निकटता वस्तुतः संपूर्ण जल मार्ग पर बीजिंग का स्वाभाविक अनुकरण है, यानी बीजिंग जो कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है इस पूरे रीजन पे। फिलीपींस की अमेरिका में बढ़ती महत्ता ही इस बात को दिखाती है कि फिलीपींस का सहयोग करने के लिए अमेरिका तत्पर है। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि अभी बीते 23 अप्रैल को ही दक्षिण चीन सागर में जो सरकारी चाइनीज जहाज थे उन्होंने बड़े स्तर पे पानी की बौछारों के द्वारा फिलीपींस के जहाजों का मार्ग अवरुद्ध किया। इसके चलते फिलीपींस ने चाइना के राजदूत को तलब भी किया था और बीजिंग पर उत्पीड़न करने का, हमला करने का, झुंड बनाने का और हम ये कह सकते हैं खतरनाक तरीके से रास्ते अवरुद्ध करने का आरोप लगाया था। ये परिघटनाएं हम बड़े स्तर पे इस रीजन में हर तीसरे दिन देख सकते हैं। इससे पहले भी बड़े स्तर पे चाइना के जहाजों ने मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया था फिलिस्तीन के जहाजों का। तो क्योंकि चाइना क्लेम करता है इस पूरे के पूरे रीजन में और अमेरिका ऐसा होना नहीं देना चाहता है। आज की डेट में शिफ्ट चेंज हो चुका है। आज की तिथि में यदि हम यूएसए और रशिया के टकराव की बात करें, वो तो एक टकराव है ही, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा चाइना वर्सेस यूएसए बन चुका है और ऐसे में यूएसए हर संभव वो प्रयास करेगा कि चाइना की आक्रामकता को नियंत्रित किया जा सके। इंडो पैसिफिक अपने आप में काफी रणनीतिक क्षेत्र है दोस्तों। यदि हम यहां की बात करें तो विश्व का बड़े स्तर पे व्यापार इस रूट से होके गुजरता है। तो ऐसे में यदि चाइना का कंट्रोल होगा तो अमेरिका के आर्थिक हित, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक हितों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व के हितों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पूरा विश्व, विशेष तौर पे मैंने क्वाड के देशों की संकल्पना बताई थी कि इंडो पैसिफिक की स्वतंत्रता, शांति, समृद्धि, फ्री नेविगेशन पे ये देश मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये लक्ष्य है फिलहाल। ऑस्टिन ने स्पष्ट तौर पे कहा, हम पूरे क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, यानी हमें पता है कि इस रीजन में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। इन चुनौतियों का समाधान हम मिलके करेंगे। साथ ही मिलके काम जारी करने के साथ साथ हम खुफिया जानकारी को भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और स्पष्ट तौर पे कहा कि जब मिलके काम किया जाएगा तभी हम सुरक्षा को, स्थिरता को सुनिश्चित कर पाएंगे। अतः हमें मिलके काम करना पड़ेगा इस रीजन की सुरक्षा के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, शांति के लिए। ये पूरी की पूरे निष्कर्ष इस 3 मई को होने वाली जो हुई बैठक में ये सारे के सारे निष्कर्ष सामने आते हैं। यदि मैं बात करूं अमेरिका और फिलीपींस की, अमेरिका और फिलीपींस बेसिकली इन दोनों के बीच में एक व्यापक रक्षा संधि है और इस रक्षा संधि के तहत फिलीपींस की रक्षा अमेरिका का कर्तव्य है। अमेरिका ने दृढ़ प्रतिज्ञा बेसिकली भी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है फिलीपींस की रक्षा करने की। फिलीपींस के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत में जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों को शामिल करके कहीं ना कहीं अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में अमेरिका के 2 प्रमुख सहयोगी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण
पर भी जोर दिया, यानी सहयोगात्मक व्यवस्था के माध्यम से ही हम इंडो पैसिफिक पे काम कर सकते हैं। ये त्रिपक्षीय रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक भी इन तीनों देशों के बीच में होती रहती है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख तौर पे शामिल है। ये पूरी की पूरी परिचर्चा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना का जो आरोप है कि एशियन नाटो जैसा कुछ बन रहा है, तो जब फिलीपींस की रक्षा साझेदारी रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली है एक संधि के माध्यम से, तो ऐसे में यदि फिलीपींस और चाइना का टकराव होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा इस मामले में हस्तक्षेप करने में, क्योंकि बात फिलीपींस की नहीं है, बात है इस क्षेत्र की स्वतंत्रता की, बात है इस क्षेत्र पे चाइना की आक्रामकता को रोकने की। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा रहा है। मैं आपको ये बता चुकी हूं कैसे कैसे दोनों के बीच में विवाद होते रहते हैं। फिलीपींस का क्या स्टैंड है, अमेरिका की यदि हम भागीदारी की बात करें तो अभी तक अमेरिका के पास 9 फिलीपींस सैन्य अड्डों तक पहुंच है, यानी अमेरिका बड़े स्तर पे सैन्य अभ्यास वगैरह भी की मेजबानी भी करता है और यहां पे अपनी सैन्य पहुंच को भी बरकरार रखने में कामयाब हुआ है रक्षा समझौतों वगैरह के माध्यम से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था दोस्तों। और इस तरीके के मंचों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, या जैसे क्वाड जैसे संगठन बनते हैं तो इनका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को कम करना है। पहला मुद्दा, चीन की आक्रामकता कम कर दो, साथ ही स्वतंत्र, खुले, समृद्ध, समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे काम करना है, और जिसमें ये सारे सारे जो देश हैं वो मिलके काम कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी। ऐसे में चाइना अकेला देश नहीं है, अकेला शक्तिशाली देश नहीं है जो इन छोटे छोटे देशों पे नियंत्रण कर लेगा आसानी से। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है और यहाँ पे अमेरिका के जो हित हैं वो बड़े स्तर पे छुपे हुए हैं। तो ऐसे में आसान नहीं होगा इन देशों के ऊपर कंट्रोल करना या इस पूरे के पूरे क्षेत्र पे आक्रामक रुख अपनाना, क्योंकि अमेरिका और साथ ही उसके सहयोगी देश भी इस क्षेत्र की सुरक्षा, समृद्धि, फ्री नेविगेशन को सुनिश्चित करने के लिए एकबद्ध है, प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। ध्यान रखिएगा, इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को और कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, आप अपने तर्क भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। पीटी मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन यदि एडमिशन लेंगे तो 18 किताबें भी आपको फ्री मिल रही हैं। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, LD लाइव कोड का प्रयोग करना है, LD लाइव के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं, देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां जाके LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, एडमिशन ले लीजिए, क्लासेस शुरू कीजिए, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही यदि आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, इतिहास या PSIR में से कोई भी एक आपका ऑप्शनल है, तो कक्षाएं 6 मई से शुरू हो गई हैं, फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए। मात्र 14,999 में LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज इत्यादि पे। तो आशा करती हूँ परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अपने व्यू भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्या क्या प्रयास कर सकता है अमेरिका या इस पूरे के पूरे रीजन की शांति स्थिरता के लिए, क्या क्या प्रयास स्वाभाविक हैं, किए जाने चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।